भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। वाणी अदली आरती असल अजूनी। अदली आरती यानी जो आरती आपको निर्णय करके दे दी गई है, वास्तव में ये न्यायकारी है। असल अजूनी, वास्तव में ये तुम्हारे जूनी संकट को मिटेगी। अजूनी यानी कभी जन्म मरण नहीं होगा, कभी भी आवागमन में नहीं आएंगे। अजूनी जिसका कभी जन्म ना हो। और नाम बिना है काया सूनी, और नाम के बिना ये शरीर सूना है, क्योंकि ये श्वासें और शरीर उस नाम को जाप करने के लिए दिया परमात्मा ने। और यदि किसी के पास में वो नाम नहीं है तो ये काया उस नाम के बिना सूनी है, सूनी। झूठी काया खाल लोहारा, इला पिंगला सुषमन द्वारा। यानी परमेश्वर ने हमारे को लोहार की धोखनी का उदाहरण देकर समझाया है कि आपने किस प्रकार से सुमरण को महत्व देना है। इला पिंगला सुषमन द्वारा, ये परमेश्वर ने जो ये लेफ्ट वाला नाक है, जो ये सुराग है, इसको बताया इला, और जो राइट वाला इसको बताया परमात्मा ने पिंगला। और थोड़ा सा आगे चलते जहां पर नाक की हड्डी शुरू हो जाती है और उसके बीच में परमात्मा ने एक बारीक सा सुराग बताया, उसको कहते हैं सुषमना द्वार। तो हमने इनकी साधना करनी है। इला पिंगला सुषमन द्वारा। कृतगनी भूले नरलोई, जागट निश्चय नाम ना होई। कृतगनी वो होता है जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को भुला दे। कृतगनी भूले नरलोई, जो भगत आत्माएं अपने गुरुदेव के द्वारा किए गए इस अनमोल उपकार को जो भुला देते हैं। यानी जो भक्ति हमें गुरुदेव ने दी है अनमोल उपकार है। जो भक्ति में आलस्य करते हैं या गुरुदेव के साथ में छल कपट करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, तो परमेश्वर ने उनको क्या बताया? वो कृतघनी भगत हैं। कृतघनी भूले नरलोई, और जा घट निश्चय नाम ना होई। ऐसे भक्तों के घट में फिर वो नाम नहीं रहता है, वो चाहे कितना ही जाप करो। फिर क्या होगा उनके साथ? सो नर कीट पतंग भवंगा। फिर अगले जन्मों में भक्ति करते करते भी वो मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाले, गुरु को मानुष मानकर भक्ति करने वाले क्या बनेंगे? कीट पतंग बनेंगे। कीट पतंग क्या होते हैं? ये बरसात में जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये तितली वगैरह जो होती हैं, ये पतंगे वगैरह, इनको कहते हैं कीट पतंग की योनि प्राप्त करेगा। और भवंगा यानी सर्प की योनि प्राप्त करेगा। सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। 84 में फिर वो शरीर प्राप्त करेगा। उद्भिज खानी भुगते प्राणी, उसके बाद क्या होगा? उद्भिज खानी यानी 4 प्रकार की खानी बताई परमात्मा ने, उद्भिज, श्वेतज, अंडज और जेरज। तो परमेश्वर ने कहा कि फिर वो उद्भिज खानी यानी जो अपने आप ही जो पैदा हो जाते हैं, जो अनाज वगैरह में, सिरसी ढोरे वगैरह, कहते हैं फिर वो खानी प्राप्त करेगा। समझे नहीं शब्द सैदानी, जिन नालायकों ने वो मोक्षदायक मंत्र को नहीं समझा। सैदानी यानी मोक्षदायक मंत्र। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम हैं शब्द, जिस शब्द से मोक्ष होगा वो शब्द मैं हूं। और शब्द हम माही यानी मेरा शब्द रूप है। और हमसे भिन्न और कछुनाई यानी तेरे गुरुदेव के अलावा और कुछ भी नहीं है। पाप पुण्य 2 बीज बनाया। इस काल ने पाप और पुण्य 2 बीज बना दिए। पाप से हमारे को 84 लाख योनियां मिलती हैं और पुण्य से हमारे को मनुष्य जन्म मिलता है। और शब्द भेद किन बिरले पाया। और ये पाप और पुण्य से बचने के लिए जो शब्द होता है, कहते हैं वो तो कोई बिरला ही प्राप्त करेगा, कोई बिरला ही उसको जानता है। तो भाई वो शब्द जन्म और मरण को समाप्त करवाने वाला वो शब्द भेद केवल हमारे गुरुदेव भगवान के पास में है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास में है। शब्द भेद किने बिरले पाया। शब्दें सर्वलोक में गाजें, यानी इस पूरी सृष्टि शब्द से बनी है, परमेश्वर के वचन से बनी है। शब्दें सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द है राजे। शब्द के बहुत सारे रूप बनाए। शब्द वजीर भी है और शब्द राजा भी है। यानी वजीर में राजा में कितना अंतर हो गया? वजीर भी एक शब्द है, वह जीर है, और राजा भी एक शब्द है, राजा। लेकिन दोनों की शक्ति में कितना अंतर हो गया? तो गुरुदेव आगे सरलार्थ में बता रहे हैं कि नकली शब्द भी हैं, वजीर भी हैं, और असली मंत्र भी है, असली शब्द भी है, राजा भी है। तो नकली मंत्र के जाप करने से तो कितना नुकसान होगा और असली मंत्र के जाप करने से कितना फायदा होगा। शब्द सथावर जंगम जोगी, और जो नकली शब्द हैं, जो नकली मंत्र हैं, उनका जाप करने से ये योनियां मिलेंगी। फिर सथावर योनि का मतलब जड़ जूनी, जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं ये सथावर योनि में आते हैं, यानी एक जगह स्थिर रहने वाले। जंगम जोगी यानी जंगम यानी जो पानी के अंदर जो मतलब जूनियां होती हैं उनके जन्म मिलेंगे उस नकली शब्द का जाप करने से। और दास गरीब शब्द रस भोगी, यानी गरीब दास जी कह रहे हैं कि हम तो उस असली शब्द का रस पान करते हैं, उस असली शब्द को भोगते हैं, सतनाम को, सार नाम को।
सरलार्थ किया परमात्मा ने। आरती नंबर 12 का सरलार्थ, अदली आरती असल अजूनी। अदली आरती अर्थात सत्य आरती, निर्णायक आरती, भक्ति का पूरा निचोड़ हो जिसमें। असल यानी वास्तव में वह जिससे अजूनी जन्म मरण समाप्त हो जाए। अदली आरती असल अजूनी। भगत अजूनी अर्थात किसी भी योनि को धारण न करे, अर्थात वास्तव में भक्ति वह असल है जिससे जन्म मरण समाप्त हो जाए। यदि मानव शरीरधारी प्राणी नाम जाप नहीं करता है तो उसकी काया सूनी है। नाम बिना है काया सूनी, लावारिस है, उसका कोई मालिक नहीं है। बिना नाम जाप के यह मानव शरीर उस लोहार की धोकनी की तरह है। पुराने समय में जिसे अरन की आग जलाने के लिए हवा लगाई जाती थी वह पशु के चाम की बनी होती थी। वर्तमान में पंखा चलाकर हवा लगाकर अहरण की अग्नि जलाते हैं। पुराने जमाने में प्रयोग की जाने वाली धोकनी में हवा भरती थी, फिर हाथ से दबाकर हवा निकालते थे। वो ऐसा होता था, पशु की खाल से बनाई जाती थी वो, और दोनों हाथों में यूं डाल के उनको यूं यूं किया जाता था, यूं यूं यूं। जब उसको ऊपर करते थे तो उसके अंदर हवा भर जाती थी। जब ऊपर करते थे तो उसका मुंह हाथ से यूं खोल दिया जाता था, यूं, तो उसमें हवा भर जाती थी। और नीचे जब उसको हाथ बंद करके दबाया जाता था तो धोकनी से फिर जो हवा होती थी, वो सामने जो आग जल रही होती थी कोयले वगैरह की, उसमें आग लगती थी, आग को तेज कर देती थी, जिसमें लोहार लोहे को गर्म किया करता था। वर्तमान में पंखा चलाकर हवा लगाकर आयरन की अग्नि जलाते हैं। पुराने जमाने में प्रयोग की जाने वाली धोकनी में हवा भरती थी, फिर हाथ से दबाकर हवा निकालते थे, फिर वह निकलती हुई हवा आयरन की अग्नि को तेज करती थी। वह ऐसे काम करती थी जैसे मानव शरीर में हवा भरती है। जैसे हम श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ऐसे वो धोकनी काम किया करती थी। श्वास अंदर लेते हैं और बाहर निकलती है, श्वास छोड़ते हैं। यदि मानव शरीरधारी प्राणी यानी मानव स्त्री या पुरुष अपने श्वास से सुमरण नहीं करता है तो उसकी काया मानव शरीर झूठा है। नाम बिना है काया सूनी, अर्थात मानव जीवन का वास्तविक लाभ नहीं उठा रहा। तो भाई और बहनों, इस मानव जीवन का वास्तविक लाभ केवल परमेश्वर रामपाल जी के भगत उठा रहे हैं, और पूरी तरह से लाभ वो उठा रहे हैं जो ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर और पूर्णतया मर्यादा में रहकर केवल अपना जीवन का एक ही टारगेट बनाकर कि इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, वे आत्मा उठा रही हैं। इस शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईला पिंगला सुषुम्ना द्वारा। वे नाम जाप करके ऊपर चलने की हैं। ईला अर्थात इड़ा जो बाएं नाक का छेद है, और पिंगला यह दाएं नाक का छिद्र है, तथा सुषुम्ना जो दोनों नाकों के बीच में एक छिद्र है जो सतनाम के श्वास से किए अभ्यास से खुलता है। फिर भगत ऊपर के मंडलों में जाता है, त्रिकुटी पर सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा से मिलता है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, क्या कहते हैं परमात्मा? कृत घनी भूले नरलोई। जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते वे नर नारी कृत घनी हैं, वे अपना हित भूले हैं, वे किसी और का क्या भला करेंगे। अब भाई और बहनों, विश्वास कैसे? जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, यानी विश्वास भाई और बहनों हमारा उस समय बनेगा इस भक्ति पर जब हमें सबसे पहले एक भगवान की पहचान होगी, क्योंकि हमारे गुरुजी भक्ति के मूल हैं, भक्ति के आधार हैं। और जब तक हमें यह विश्वास नहीं होगा कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा हैं, तब तक हमारा विश्वास इस भक्ति पर नहीं बनेगा। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई आदमी चल रहा है और यदि उसको अपनी मंजिल का नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो वह व्यक्ति चल जरूर रहा है लेकिन उसके घुटने टूटे से रहते हैं, क्योंकि उसको अपने टारगेट का नहीं पता है। और जिसको पता चल जाए कि तुझे बंबई जाना है, बंबई 1000 किलोमीटर है और तुझे कल शाम तक पहुंचना है, फिर उसको एक टारगेट मिल गया, फिर उसको चलने में बड़ा आनंद आएगा, उसकी जिज्ञासा बनेगी कि मुझे बंबई जाना है। ठीक इसी प्रकार जब तक आपको एक परमात्मा की पहचान नहीं होगी और जब तक आप जी पतिव्रता पद पर नहीं आ जाएंगे, तब तक आप भक्ति भी कर रहे हैं, सुमरण भी कर रहे हैं, दान धर्म भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी उस स्तर की भक्ति नहीं बन पाएगी। आपको भक्ति में उतना आनंद प्राप्त नहीं होगा जितना कि गुरु की पहचान करने के बाद मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले साधकों को होता है। तो सबसे पहले हमने पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा, अपने एक पति परमेश्वर की पहचान करनी पड़ेगी, फिर उसी की पूजा करनी पड़ेगी। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन, इनके तो 5-5 पति हैं, 5-5 पति। एक पति तो संत रामपाल जी, दूसरे पति ये दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के नकली फोटो, जिसको पति मानकर, पति यानी परमात्मा मानकर जून के महीने में इसका कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। अगर इन्होंने अपने गुरु जी को कबीर जी मान लिया होता, परमात्मा मान लिया होता,
तो भाई फिर इस नकली फोटो को परमात्मा मानकर प्रकट दिवस मनाने की आवश्यकता क्या है? भाई जैसे किसी औरत के पति का जन्मदिन है, अब वो औरत बताओ किसी दो का जन्मदिन मनाएगी क्या? वो केवल अपने पति का ही मनाएगी, किसी और का नहीं मना सकती। अब वो अपने पति का भी जन्मदिन मना रही है और कोई पंडित कहते कि पिछले जन्म में तेरा पति ये था, ये लंबा लंबा नाक वाला है, उसकी भी फोटो निकाल के और उसका भी जन्मदिन मना रही है, तो बताओ वो तो वेश्या है, व्यभिचारिणी। वो पति कभी उससे प्रसन्न होगा? तो भाई जिस रूप को आप जी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कबीर जी हैं, तो अगर ये कबीर जी भी हैं, कबीर जी की फोटो है, तो भाई हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों में हमारे पति थे, हमारे गुरु थे, आज नहीं है। आज हमारा पति आपके सामने है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। और बार बार सत्संगों में इन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि पतिव्रता पद पर आए बिना आपका विश्वास नहीं बनेगा, आप भक्ति नहीं कर सकते। और पतिव्रता पद किसे कहते हैं वो भी गुरुदेव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि केवल एक गुरु। पतिव्रता पद किसे कहते हैं? केवल एक गुरु। दूसरा चाहे भगवान भी धरती पर आ जाए उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। साफ साफ कह रहे हैं गुरुदेव। भाई भगवान कौन है इस मार्ग में? कबीर मार्ग में भगवान कौन है? ये दाढ़ी मूंछ वाला, इसको मान रही है संगत नादानी में भगवान। तो गुरुदेव कह रहे हैं पतिव्रता पद उसे कहते हैं कि केवल एक अपना गुरु, उसके अलावा चाहे भगवान भी आ जाए उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये दया सत्सेवकों पे हुई है जिन्होंने इस नकली भगवान को अपने दिलो दिमाग से, अपने घर से और अपने गट से बाहर कर दिया है। सुनिए सत्संग। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। तो भाई और बहनों उसके बाद में हमारा विश्वास बनेगा। तो वाणी यहां पर क्या कह रही है? जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, वे नर नारी, वे भगत और भगतमती कृतघ्नी हैं। वे अपना हित भूले हैं, वे किसी और का क्या हित कर सकते हैं, दूसरों का क्या भला कर देंगे, जिन्हें खुद को नहीं पता कि वास्तव में भगवान कौन है। ऐसे व्यक्ति जो सत्य साधना नहीं करते, सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। ऐसे व्यक्ति जो सत्य साधना नहीं करते, वे मानव अगले जन्मों में कीट अर्थात कीड़े, पतंग अर्थात तितली तथा पंखों वाली कीड़ी जैसे प्राणी तथा भवंगा अर्थात सर्प योनि को प्राप्त करेंगे। वे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाएंगे। कौन? जो या तो भक्ति करते नहीं, और भक्ति करते हैं तो वैश्या भक्ति करते हैं, व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, जिनको एक परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई, जो इस परमेश्वर के, इस कबीर परमात्मा के धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट रहते सहते भी जो इस नकली कबीर को, नकली कागज की फोटो को भगवान मानकर पूजते हैं। उद्भिज खानी भुगते प्राणी। उद्भिज खानी अर्थात जैसे सुरसी, ढोरे आदि उद्भिज खानी के जीव हैं। 4 खानी हैं, अंडज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज। इन 4 खानियों में, श्रेणियों में 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस वाणी नंबर 5 का अर्थ है कि जो भक्ति नहीं करते वे उद्भिज आदि खानियों के प्राणियों का कष्ट भोगते हैं। वे सैदानी यानी मोक्षदायक शब्द अर्थात नाम मंत्र को नहीं समझते। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।